गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुडिक्शन पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लास्ट वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट को कैसे फॉर्म किया जाता है, उसके जजेस कितने होते हैं, उसकी सारी प्रोसेस को हमने डिटेल से पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन पावर क्या है और उसके फंक्शन क्या हैं। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इमेंस पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड करवाई गई है। कौन कौन सी हैं इसमें हम देखते हैं। पहला है ओरिजिनल जुडिक्शन। ओरिजिनल जुडिक्शन मीन्स ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज। जो ओरिजिनल जुडिक्शन जो है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। ओरिजिनल जुडिक्शन में पहला है ओरिजिनल सिंगल जुडिक्शन। ओरिजिनल सिंगल जुडिक्शन सीधा समझेंगे मतलब ऐसे केसेस या ऐसे डिस्प्यूट्स जिसकी हियरिंग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है। सुनना इसको ध्यान से। ओरिजिनल सिंगल जुडिक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे केसेस जिसकी हियरिंग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है तो उसको ओरिजिनल सिंगल जुडिक्शन कहा जाता है। अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी हियरिंग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, किसी भी हाई कोर्ट में ऐसे केसेस की हियरिंग नहीं होगी, वो कौन कौन से। पहला है डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स गवर्नमेंट। मतलब इंडियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसकी हियरिंग सिर्फ कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। A dispute between the government of India, any state or states of union and one or more states। मान लीजिए किसी यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो गए हैं या यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसकी हियरिंग भी कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर देन टू स्टेट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है जिसमें दो या दो से अधिक स्टेट के बीच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है तो उस कंडीशन में भी उसकी हियरिंग कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे केसेस जिसकी हियरिंग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करेगा उसको कहा जाएगा ओरिजिनल सिंगल जुडिक्शन। अब कौन कौन से केसेस है समझ में आ गया से। अगला ओरिजिनल कॉन्करेंट जुडिक्शन। पहला था ओरिजिनल सिंगल जुडिक्शन, अगला है हमारा ओरिजिनल कॉन्करेंट जुडिक्शन। बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव बीन गिवन द राइट टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सीधा समझेंगे इसको। हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये प्रोविजन दिया गया है कि अगर फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो उसकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और जो हाई कोर्ट है वो भी कर सकता है। क्या प्रोविजन दिया गया है, अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स जो है उसका एक्सप्लोइटेशन होता है तो उसके खिलाफ वो अपील जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है। उसके लिए वो पहले हाई कोर्ट जाएगा और अगर उससे वहाँ उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और अगर वो चाहे तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी उसके खिलाफ अपील कर सकता है। कब, जब उसके फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लोइटेशन होता है तब या तो वो हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, उसके पास में ये चॉइस है। अपीलेट जुडिक्शन। Along with original jurisdiction, the Constitution has also provided appellate jurisdiction to the Supreme Court and it is the final court of appeal of India। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक लगाना है। मतलब इंडिया के अंदर आप फाइनल कहाँ पर अपील कर सकते हो, लास्ट अपील आप कहाँ तक कर सकते हो। तो लास्ट अपील करने का आपके पास में जो ऑप्शन है वो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से आगे आप इंडिया में कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते हो। It has the authority to hear appeals against the decision made by High Court of all the states। अगर जितने भी स्टेट्स है उन स्टेट्स के हाई कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन लिए जाते हैं तो उन हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में हियरिंग करने का, उस हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में अपील सुनने की जो पावर जो है वो किसको दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को। मतलब अगर किसी हाई कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन लिया गया है और उस डिसीजन को आपको चैलेंज करना है, उसके अगेंस्ट में आपको अपील करनी है तो आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट। अपीलेट जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फोर कैटेगरीज। सुप्रीम कोर्ट की जो अपीलेट जुडिक्शन जो है उसको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल एंड स्पेसिफिक। डिस्कस कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 132 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इफ द हाई कोर्ट प्रूव्स दैट an important question regarding the law of interpreting the constitution is present in a dispute, then appeal against the decision made by high court can also be made in the supreme court। आर्टिकल 132 के अकॉर्डिंग अगर हाई कोर्ट में ये बात प्रूव हो जाए या हाई कोर्ट इस बात को प्रूव कर दे कि
जो भी वो डिस्प्यूट जो चल रहा है या जो क्वेश्चन जो चल रहा है वह कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई केस आता है तो उसकी हियरिंग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही के पास में ही वो पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करे। कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास में है। इसलिए अगर हाई कोर्ट इस बात को प्रूव कर दे कि उसके पास में ये जो मैटर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है तो उसकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होगी, और ऐसे केसेस में उसकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट करेगा जो केसेस हाई कोर्ट में चल रहे हो। नेक्स्ट है सिविल। इन बिगिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इन द कॉन्टेक्स्ट दैट द सुप्रीम कोर्ट ओनली such cases from the high court could be heard in the which the dispute amount is more than 20,000 rupees। स्टार्ट में ये प्रोविज़न दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे केसेस की सुनवाई होगा, ऐसे केसेस जिसका डिस्प्यूट अमाउंट 20,000 से ऊपर है तो ऐसे केसेस ही हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। लेकिन फिर 30 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973 के अकॉर्डिंग ये सारे रेस्ट्रिक्शन लिमिट जो थी उसको रिमूव कर दिया। अब ऐसे सारे केसेस जो हाई कोर्ट में जिसको हियर किया गया है, हाई कोर्ट में जिसकी सुनवाई की गई है, और अगर उनके हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आप ऐसे केसेस को सीधा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। जो 20,000 का रेस्ट्रिक्शन था वो हटा दिया, मतलब अब सारे केसेस जो हाई कोर्ट के द्वारा सुनाए गए अगर जो भी अभियुक्त है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट में अपील कर सकता है। नेक्स्ट है क्रिमिनल। इन द सुप्रीम कोर्ट अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट इन सच क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में भी हाई कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन लिए गए हैं उसके अगेंस्ट में आप अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो। इन विच अ सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज़ रिलीज्ड अ क्रिमिनल एंड द हाई कोर्ट हैज़ रिजेक्टेड दिस डिसीजन एंड सेंटेंस टू कन्विक्टेड पर्सन टू डेथ। मतलब कौन कौन से ऐसे क्रिमिनल केसेस में आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे? अगर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि जो सेशन कोर्ट है, निचली अदालत जो है, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने किसी व्यक्ति को क्राइम से रिलीज कर दिया है और हाई कोर्ट ने उस केस को अपने पास में बुलाकर उसकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है उसके डिसीजन को रिजेक्ट करके उस व्यक्ति को सीधा कन्विक्टेड पर्सन टू डेथ, मतलब उसको सीधा मौत की सज़ा सुना दी है। मतलब किसी सेशन कोर्ट ने या जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसने किसी व्यक्ति को रिलीज कर दिया है उसके क्राइम से, लेकिन हाई कोर्ट ने उस केस को अपने पास मंगाया और उसने सबऑर्डिनेट कोर्ट का डिसीजन रिजेक्ट करके उस व्यक्ति को सेंटेंस द कन्विक्टेड पर्सन टू डेथ, मतलब सीधा मौत की सज़ा सुना दी। तो ऐसे केसेस को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इन विच द हाई कोर्ट हैज़ बीन इन विच द हाई कोर्ट हियर्स a case of subordinate court and sentence the convicted person to death, और या ऐसे केसेस जिसमें किसी व्यक्ति की हियरिंग सीधी हाई कोर्ट में हुई है और हाई कोर्ट ने उसको सीधा मौत की सज़ा सुना दी, या किसी निचली अदालत ने उसको सीधा मौत की सज़ा सुना दी, तो ऐसे केसेस की हियरिंग भी सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। इफ़ द हाई कोर्ट प्रूव दैट अ केस इज लेबल टू बी हियर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट इस बात को प्रूव कर दे ये जो केस है उसकी हियरिंग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, तो ऐसे केसेस को भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब कुछ हैं स्पेसिफिक केसेस, मतलब ऐसे केसेस जो अबव कैटेगरीज में नहीं आते हैं। तो ऐसे केसेस का क्या होगा? जो अबव कैटेगरीज में नहीं आते ऐसे केसेस में सिर्फ जो मिलिट्री कोर्ट का जो डिसीजन है उसको छोड़कर आप सारे केसेस जो हैं उसको आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। There can be certain specific cases which do not come into above mentioned categories in which it is important for the Supreme Court to interfere. Therefore, according to the Section 135, the Supreme Court has been given the right that except a military court, the Supreme Court give permission to hear appeal against the decision made by any high court or tribunal. मतलब मिलिट्री कोर्ट के डिसीजन को छोड़कर बाकी किसी भी कोर्ट के द्वारा, चाहे वो हाई कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, सेशन कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, कि सारे डिसीजन के अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।